सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मुझे बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इस वक्त एक ऐसी गेम ऑफ थ्रोन्स महसूस हो रहा है जिसमें हर बार हर किरदार के बाद महसूस होता है कि खेल अब ख़त्म हो गया है। अब मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, अब कोई धरना कोई मुजाहरा नहीं होगा, लेकिन अगले दिन धरने याजूज माजूद की दीवार की तरह दोबारा रस्ते में खड़े होते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का ताज़ा सीज़न 2007 में वकला की तहरीक से शुरू हुआ था, जिसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यूनिफॉर्म उतार दी, बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ वापस आ गए और इलेक्शन का वक्त आ गया। कौम ने उस वक्त सुख का सांस लिया। सबका ख्याल था इलेक्शन होंगे, जनरल मुशर्रफ चला जाएगा, अदलिया बहाल होगी और इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई और सिंध में पाकिस्तान न खपे के नारे लग गए, सैकड़ों प्रॉपर्टीज जला दी गई। बहरहाल आसिफ अली जरदारी की मेहरबानी से वो तूफान सिमट गया, इलेक्शन हो गए और दोनों अजली दुश्मन पार्टियां पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बना ली। कौम ने फिर सुख का सांस लिया, मगर ये इत्तेहाद बमुश्किल सवा माह चल सका और इसके बाद एक बार फिर ओए तू शुरू हो गई। अदलिया बहाली तहरीक में भी जोर आ गया। वकला और जज रियासत को माँ जैसी बनाने के लिए सड़कों पर निकल आए और मियां नवाज शरीफ ने अपना वजन जजेस के पलड़े में डालकर सूरत हाल को मजीद डरावना बना दिया। बहरहाल तवील तरीन जलालत के बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए और PCO जजेस फारिग हो गए। कौम ने फिर सुख का सांस लिया। फिर देखते ही देखते इफ्तिखार चौधरी ने तलवार निकाली और लोगों के सर कलम करके अपनी मेज पर रखना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट सर्कस बन गई और इसने किसी को अमन और सुकून से जिंदगी नहीं गुजारने दी। मुल्क में इस दौरान दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई। तालिबान ने मुल्क की चूल्हे हिला दी और दूसरी तरफ जनरल पाशा की मेहरबानी से इमरान खान का ज़हूर हो गया और इसके बाद अल्लाह दे और बंदा ले। एक तरफ तालिबान ने तबाही मचा दी और दूसरी तरफ इमरान खान ने खोपड़ियों के मीनार बना दिए। कौम ने बड़ी मुश्किल से आसिफ अली जरदारी के 5 साल पूरे किए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से रोज कोई ना कोई बुरी खबर आती थी और अवाम की चीखें निकल जाती थी। 2013 का इलेक्शन हुआ। मियां नवाज शरीफ ने विफाक और पंजाब में हुकूमत बना ली। बानी PTI को KP और पीपल्स पार्टी को सिंध मिल गया। कौम ने फिर सुख का सांस लिया। हमारा ख्याल था अब इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन फिर खान सड़कों पर आया और इसने धरनों के जरिए मुल्क की मत मार दी। ये अपने साथ सोशल मीडिया यूथिए धरने और नफरत लेकर आए और इन हथियारों से मुल्क की बुनियादें खोदने लगे। इस दौरान जस्टिस साकिब निसार और जनरल फैज हमीद का ज़हूर भी हो गया। यूं इमरान खान, जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार का ट्राइका बना और इसने फिर किसी को आराम से सोने नहीं दिया। कौम के वो 5 साल भी मुकम्मल बर्बाद हो गए। गेम ऑफ थ्रोन्स के इस सीजन के आखिर में 2018 के इलेक्शन हो गए और खान की हुकूमत बन गई। ये हुकूमत पिछली हुकूमतों से मुकम्मल मुख्तलिफ थी। बानी PTI और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे। अपोजिशन मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी थी। नवाज शरीफ को जेल से निकालकर लंदन भिजवा दिया गया था। नून लीग के बाकी तमाम लीडर्स जेलों में थे और आसिफ अली जरदारी घुटनों तक फेक अकाउंट्स के मुकदमों में दसे हुए थे और मीडिया और सोशल मीडिया भी हुकूमत के कंट्रोल में था। लेकिन इसके बावजूद खान ने किसी को सांस नहीं लेने दिया। इंडस्ट्री उजड़ गई, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, सिफारती ताल्लुकात तबाह हो गए और रही सही कसर उस्मान बुज़दार और महमूद खान ने पूरी कर दी। इसके बाद इमरान खान हटाओ प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अवाम का ख्याल था खान के बाद इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन खान के हटते ही मुल्क तेजाब के ड्रम में जा गिरा और मसाइल में इजाफा होता चला गया। कौम का ख्याल था इसके जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं, इनके बाद इस्तेहकाम आ जाएगा, मगर कमांड की तब्दीली के बाद मसाइल में इजाफा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन मसाइल पर तेल फेंकना शुरू कर दिया। अवाम का ख्याल था जस्टिस उमरता बंदयाल जिम्मेदार हैं, ये जाएंगे तो इस्तेहकाम आ जाएगा। बंदयाल साहब चले गए और काजी फायजीसा आ गए, लेकिन बहरान में मजीद इजाफा हो गया। कौम का ख्याल था 2024 के इलेक्शन के बाद अच्छा वक्त आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद आग मजीद भड़क गई और अब ये कहा जा रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन आप पिछले 2 हफ्तों की कार्रवाइयां देख लें, हर दिन अदम इस्तेहकाम का आखिरी दिन महसूस होता है, लेकिन शाम तक सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाती है। लिहाजा मुझे महसूस होता है आईनी तरमीम के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई नया किरदार सामने आएगा और वो पिछले तमाम किरदारों को मात दे देगा। ये आईनी तरमीम एक ऐसा नया बहरान पैदा करेगी जो हमें पिछले तमाम बहरान बुला देगी।
दुनिया में हर शर के बारे में कहा जाता है कि इससे खैर का कोई ना कोई पहलू जरूर निकलता है, लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर शर एक नए शर को जन्म देता है और वो शर पिछले शर से ज्यादा खौफनाक साबित होता है। और शर के अंदर शर की पैदाइश के नतीजे में आज मुल्क में एक भी मोअज़्ज़िज़ शख्स नहीं बचा। तमाम शख्सियात और तमाम ओहदे मुतनाज़ा हो चुके हैं, अथॉरिटीज़ का खौफ भी ख़त्म हो चुका है और रियासत की रिट भी आज बेयकीनी की ये हालत है। लोग सुबह उठकर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या आज सड़कें खुली होंगी और क्या हम स्कूल, कॉलेज, मार्केट और दफ्तर जा सकेंगे। और अगर खुशकिस्मती से लोग बाहर चले जाएं तो घर वालों को इनकी वापसी का यकीन नहीं होता। हम AI के दौर में जिंदा हैं, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन किस वक्त बंद हो जाएं और इंटरनेट और वाईफाई किस वक्त जवाब दे जाए हम नहीं जानते। सड़कें बंद होना और ट्रैफिक जाम होना रूटीन बन चुकी है और इनके साथ साथ लीडरों से लेकर आवाम तक पूरा मुल्क अखलाकियात के खौफनाक बहरान का शिकार हो चुका है। किसी को किसी की बात पर यकीन नहीं होता, लिहाजा फिर सवाल ये है इन हालात के साथ ये मुल्क कैसे चल सकेगा। ये गेम ऑफ थ्रोन्स मजीद कितने लोगों का सर लेगी। मेरा ख्याल है हमें अब ये ड्रामा खत्म कर देना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं कि बार कर दें और रोज रोज का सयापा खत्म कर दें। कम से कम सड़कें तो खुली होनी चाहिए और इंटरनेट और फोन सर्विस तो होनी चाहिए ताकि कारोबार हयात चल सके। ये आइन और एक्सटेंशन का मसला भी एक ही बार खत्म होना चाहिए। जिसको जो चाहिए इसे ताहयात दे दें ताकि इस्तेहकाम आ सके, गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म हो सके और ताकि हमारी नस्ल चंद साल ही सही लेकिन सुख का थोड़ा सा सांस तो ले सके। लेकिन शायद ये हमारे नसीब में ही नहीं है। तरामीम के बाद अब जज इस्तीफे तैयार करके बैठे हैं और ये जिस दिन इस्तीफे देंगे इस दिन गेम ऑफ थ्रोन्स का अगला सीजन शुरू हो जाएगा और इस सीजन में किस किस का सर जाएगा हम सरदस्त कुछ नहीं कह सकते।